Good morning, guys, and welcome back to another vlog with me. और आज मैं आप लोगों को अपने नए नए निकले हुए फूलों से मिलाती हूँ। ये देखो, ये कितना सुंदर लग रहा है। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि ये फूल जो है वो टिक गया और इसमें फूल आ गए। और इस वाले में भी फूल आ चुके हैं। ये वाला भी खिल रहा है अभी, और सबसे ज़्यादा इसमें आए हैं बाजे वाले फूल। लेकिन जिसका मुझे और भी बेसब्री से इंतज़ार है वो है ये तीनों। मैं चाहती हूँ कि ये तीनों लग जाएं अच्छे से, क्योंकि हर बार ख़राब हो जाता है ये पौधा। और मैं हूँ एक चाय की आदी। सो मेरी जो मॉर्निंग है वो बिना चाय के हो नहीं पाती है पूरी। बड़ी कोशिश करती हूँ मैं कि मैं चाय छोड़ दूँ, लेकिन फिर भी जैसे ही सुबह होती है ना, मेरा चाय पीने का मन कर ही जाता है। और आजकल तो मैंने 2 टाइम कर दिया है चाय पीना शुरू। पहले मैं 3-3 4-4 बार पी लेती थी। आजकल बीच बीच में कभी कभी मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ जब मेरे को क्रेविंग होती है कि थोड़ा कुछ और पीना है। पर हाँ, चाय बंद करने से ना आपका बहुत जल्दी फैट लॉस होता है, और ये सच है। क्योंकि मैंने दूध पीना बहुत कम कर दिया है। मुझे दूध पीना बहुत पसंद है। बिना दूध के ना मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लगता कि जब मैं दूध नहीं पीती हूँ तो। लेकिन फिर भी मैंने अभी आधा आधा ग्लास ही पीती हूँ, पूरा ग्लास नहीं पीती। तो उसकी वजह से भी जो मेरी चेंजेस हुए हैं मेरे बॉडी में, जो मेरा फ़ैट लॉस हुआ है, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा कम किए हुए हैं। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि जब धूप होती है तो सर पे बहुत ज़्यादा धूप लगने लगती है। और मेरे पास बहुत सारी टोपियाँ हैं, लेकिन अभी मुझे कोई भी टोपी जो है वो मिल नहीं रही। तो मैंने सोचा कि फिर ये ढाठू कब काम आएगा, इसी को लगा लेती हूँ। ये क्या है, मुझे धूप से बचाएगा बढ़िया। चाय होगी मेरी ख़त्म और धूप हो गई है बहुत ज़्यादा तेज। लेकिन पिछले साल जब हम गांव आए थे तो हम लोगों ने बहुत सारी भिंडी लगाई थी और हमारे पास बहुत सारी सब्जियां थी। मतलब पिछले पूरे साल मैंने टमाटर और अपनी भिंडी की सब्जी खाई है। तो फिर इस साल हमने डिसाइड किया कि हम लोग और भी ज़्यादा सब्जियां लगाएंगे, अलग अलग तरह की। मंगाई है लौकी, और जो सबसे नई चीज़ है वो है ड्रम स्टिक। सो पता नहीं है कैसे लगेगी। मतलब मम्मी जी ने कहा कि इसका पेड़ होता है, और वाकई में इसका पेड़ होता है। जब मैंने भी देखा तो आप लोगों ने कभी ड्रम स्टिक लगाई है तो बताना हमें कि कैसे लगती है। पर हम तो पहली बार लगा रहे हैं इसको। और जो सबसे ज़्यादा जो मैं एक्साइटेड हूँ, मैं हूँ सबसे ज़्यादा एक्साइटेड येलो बेल पेपर के लिए, रेड बेल पेपर के लिए और ग्रीन बेल पेपर के लिए। तो मतलब शिमला मिर्च लाल, पीली और हरी। हरी तो हम सब ने खाई है, लेकिन जो लाल और पीली है ना वो बहुत महंगी आती है। तो मतलब एक एक पीस ही 50-60 रुपए का होता है। तो बंदा लेने से पहले सोचता है यार कि 50 रुपए की 1 किलो सब्जी ले लें, एक और पीले रंग का क्या लेना। तो हाँ, आज हम ये सब सब्जियां जो हैं वो लगाने वाले हैं एक पौधे में लगाएंगे, नहीं पैकेट्स में लगाएंगे। तो मम्मी जी ने सारे पैकेट्स इकट्ठे करके रख लिए हैं। अभी तो पता नहीं कि ये जो बीज हैं वो अच्छे हैं भी कि नहीं, क्योंकि बहुत बार जो बीज आते हैं वो ख़राब आते हैं। तो होपफुली कि ये जो बीज हैं वो ख़राब ना हो, और हमारी जो सब्जियां हैं वो लग जाएं। तो आज हम पहली बार इसको ट्राई करने वाले हैं। और ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने ये जो ड्रम स्टिक का बीज है ना वो ऐसे गोला है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही मोटा मोटा बीज है इसका। और बाकी हमने बहुत सारी बीन्स ली हुई है, कद्दू लिया है, और तरबूज के बीज भी हैं इसके अंदर। तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं तरबूज के लिए हूँ, क्योंकि तरबूज खाने का मन करता है। और मार्केट में आता है कि उसमें इंजेक्शन लगे हुए हैं, कलर मिलाया गया है। तो वी थॉट कि लेट्स ग्रो आवर ओन तरबूज। चलो फिर लेके चलती हूँ मैं आप लोगों को अपने खेतों में। खेतों में तो नहीं जा रहे हम लोग, शायद लिफाफे में डालेंगे सबसे पहले। तो चलो हमारे साथ और लगाते हैं हम इन बीजों को। ये देखो, ये लो काठ का पौधा रखा है यहाँ पे लगाने के लिए। कल रात को ही पापा ने बताया कि ये लो काठ है। अब वो होता है क्या पता नहीं, लेकिन कुछ तो होता है। और
ये हमारी सरसों के पेड़ एंड ये रहे हमारे लिफाफे जिनमें हम लोग बीज लगाने वाले हैं। तो हम जो है वो सबसे पहले बीज को लगाएंगे, इन पौधों में मिट्टी भरेंगे, फिर इसमें हम बीज लगाएंगे और उसके बाद फिर उसमें पौधा आके हम खेत पे लगाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पहले कबाड़ पड़ा हुआ था यहाँ पे, उसको एक खेत बना दिया गया है। और ये यहाँ पे हमने ऑलरेडी भिंडी लगा दी है और कुछ बैंगन के पौधे लगाए हैं। ये रहा हमारा वो रसोई, हमारा चूल्हा प्रोजेक्ट, जो कि बाहर से हमारी चिमनी थोड़ी महंगी होगी है लेकिन अच्छी लग रही है। ये भिंडी थोड़ी है यार, ये देखो, ये यहाँ पे मम्मी जी ने भिंडी लगाई थी कुछ दिन पहले और वो निकलने लग पड़ी है। एक ये निकल गई, उधर भी निकल गई है, मतलब कि सारे बीज हमारे निकलने वाले हैं। इस पूरे खेत में भर जाएगा ये भिंडी से। इस बार हम लाल रंग की भिंडी भी जो है वो उगा रहे हैं। मैंने तो कभी खाई नहीं है लाल भिंडी, मम्मी जी ने भी नहीं खाई है, तो इस बार हम खुद उगा के ही खाने वाले हैं लाल रंग की भिंडी को। उसका कोई फ़ायदा भी होता है या नहीं, अगर आपको पता है तो बताना ज़रूर कमेंट में। ये मिट्टी और गोबर हमने मिक्स करना है। अब मम्मी जी ले आए हैं मिट्टी भी और गोबर भी। चलो मैं इसको मिक्स करती हूँ। अब हम इस गोबर को और मिट्टी को मिक्स करेंगे और फिर हम इन लिफाफों में भरेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे बीज के दाने। ये एक लिफाफा मैंने भर दिया है, अब हम बाकी के पौधों को भरते हैं। तो दोस्तों, हमने बीज जो हैं अपने वो लगा दिए हैं और अभी इंतज़ार रहेगा इनका बाहर निकलने का। ये देखो, मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि यार जब ये निकलेंगे तो कैसे लगेंगे अलग अलग तरह के पौधे। हाँ, आप भी मेरे सारी वीडियोस को देखना ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि जब ये निकले तो कैसे, मतलब पौधा निकल गया नहीं निकला और कितने दिन में निकल जाता है, मुझे तो ये भी नहीं पता है। लेकिन लेट्स सी कि कितने दिन में हमारे जो बीज हैं वो बाहर निकल के आएंगे और पौधा बनेंगे और फिर 1-2 महीने में हमें सब्जी भी देने लग जाएंगे। तो अच्छा लग रहा है मुझे ऐसे गार्डनिंग करके, थोड़ी सी गार्डनिंग नहीं, फार्मिंग करके। एक्चुअली गार्डनिंग तो चलो हम करते रहते हैं, मैं फूल वगैरह लगाती रहती हूँ, लेकिन सब्जी मैंने कभी नहीं लगाई। पहले मम्मी पापा ही लगाते थे घर में भी, तो यहाँ पर भी मम्मी पापा ही लगाते हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं भी मम्मी के साथ में थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ, ऐसे मिट्टी में हाथ लगा के। पर नहीं, अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये लग गया हमारे पौधे और ये करंडी मैंने नीचे फेंक दी है और ये कुछ बच गया, इसको हम लगाएंगे खेत में। और ये रहे हमारे सरसों के खेत। चीकू जितना छोटा है उतना ही खतरनाक है, ये कभी भी किसी को भी काट सकता है चीकू, सिर्फ घर वालों को छोड़ के। परसों भी इसने एक अंकल को काट ही दिया था पर बच गया। जितनी क्यूट इसकी शक्ल है उतना ही डेंजरस है ये। दादी जब सुबह गए थे अपने भ्रमण पे, तो दादी ने बोला था कि मेरे को ना बाद में पानी ले आना, तो फिर मैंने अभी ये केटल भरी है, पौधे हमारे लग गए और मैं सोच रही हूँ कि केटल ही ले जाती हूँ सीधे दादी के पास खेतों में। चलो अब मैं चल पड़ी केटल लेके दादी को पानी पिलाने, और मम्मी जी अभी भी कुछ तो भी कर रहे हैं, पर मैं तो थक गई थोड़े से पौधे लगा के। तो अब मैं जाऊँगी और आप लोगों को मिलाती हूँ मैं दादी से और दादी की दोस्त से। ये पेड़ किस चीज़ का है, अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ। हम इसको बड़े समय से पाल रहे हैं और आशा करते हैं कि अगले साल तक इसमें फल भी आ जाएंगे। दादी जी, और ये जो ड्रम है ना, अब मेरा हाथ खाली नहीं, तो इसको हमने लगाया हुआ ताकि यहाँ पे हम इसको घर से बजा सकें और तोतों को भगा सकें, क्योंकि ये जो खेत है यहाँ पे मोर आते हैं
मोर मोरनी, मोरों के बच्चे सब आते हैं और पूरी खेती उजाड़ जाते हैं। इस बार हमने कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ अलसी लगाई है ताकि हम अलसी के बीज रख सकें खाने के लिए और थोड़ा तेल निकाल सकें। नमस्ते नानी जी। नमस्ते बच्चा जी। ये दादी की बेस्ट फ्रेंड। दादी को आपका नाम ही नहीं पता। मेरा हाँ, मेरा कुंडी देवी। ये दाल, दादी तो दाल है अपनी, दाल है हमारी दादी। जो आते मेरे दाल है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल याद रहेगी, मेरी तो फेवरेट दाल है। मेरे को थोड़ी पता था कि मेरी दादी सासी दाल निकलेगी मेरी, जिसको मैं खाती हूँ इतना ज्यादा। है दादी की दाल पाओ ना। हाँ, मैं तो सोच रही थी आज वही खाते हैं, पर आपको पसंद नहीं है तो क्या करें। अरे बच्चा नहीं, हाँ, मुझे कर मुंह ऐसे ना पाई दिया था। नहीं नहीं, रहने दो। आपने क्या करी पाई दिया घास पड़े खेत में, क्या करेंगे। हाँ, पाई दिया ना, क्या करेंगे, बैठे बैठे गप्पे भी हो जाती हैं। हाँ जी, ऐसा हो जाता है। ये देखो, हाँ। आज तो दादी बड़े जल्दी निकल गई थी। ये चल गई थी फिर दूध को, फिर तुम्हारी भी नहीं खाई थी इनने। हाँ, दूध लाया, फिर दूध लिया, फिर आज दादी आपके लिए खीर लेके गई थी, कैसी लगी आपको? अच्छी है, अच्छी लगी? आपने बनाई है। हाँ, काला वाले मत दिया वाले मजू, एड़ा बोले। अच्छा, कल दलिया दूंगी मैं आपको। हाँ, मत लिया वाले काला एड़ा बोले। ठीक है। बड़ा स्वाद है बच्चा। अच्छा, हाँ। मैं आ गई यहाँ पे पानी लेके। पानी पी लो दादी जी। हाँ, पीना पीना बेटी। हाँ, और दादी और नानी दोनों घास निकाल रहे हैं। जोड़ी पुत्र के चाहिए वही जो दो दो पालने किसने फिर? दो दो पालने किसने? आप निकल गए 10-15 सालों में फिर। एक नेपाल दे जाते हैं। तो आप तो कभी बोलते हो आप, मैं चल पड़ी खा पी के। नहीं आ जा। कभी कभी दादी बोलती है खा पी के चली जाऊंगी, खा पी के चली जाऊंगी। नहीं जाना था जाते बच्चा। ये जो फूल तो गाइस, ये देखने में तो बहुत सुंदर लग रहे हैं मुझे, और मैं मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि दादी और ये क्यों निकाल रही हो। कितना सुंदर घास है, मतलब इतने सुंदर फूल हैं इसमें लगे हुए पीले, लेकिन ये गंदा घास है और ये जो खेती है उसको खराब करता है। तो इसीलिए ये लोग पूरा घास जो है खाली कर रहे हैं, पूरा खेत खत्म कर रहे हैं इस घास को उखाड़ उखाड़ के। दादी और नानी जो हैं दोनों खेतों में काम कर रही हैं। ये हैं दादी की बेस्ट फ्रेंड। कई सालों से दादी सुबह सुबह ही चले जाते हैं और फिर दिन को आते हैं, पूरा दिन गप्पे मार के, है ना दादी जी? दादी ने बोला था कि दादी मेरे को भी लेके जाएगी किसी दिन अपने राउंड पे, पर आज तो ये हमारे घर के बहुत पास लगे थे तो फिर मैं भी आ गई मिलने के लिए। और गांव तो आप लोगों ने देखा ही है हमारा, ये देखिए कितना सुंदर गांव है। और दादी और नानी भी दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं साथ में बैठी हुई। अब दादी पियेंगी अपने देसी स्टाइल में पानी। यह गांव में लोग जब खेतों में जाते हैं तो ऐसे ही हाथ से पानी पीते हैं, और मुझे भी ऐसे ही कभी कभी पानी पीने में मज़ा आता है जब मैं डायरेक्टली नलके से पीती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप लोग दादी से भी मिल लिए, नानी से भी मिल लिए, और हम लोगों ने बीज भी लगा दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। आपके एक लाइक से मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपके एक कमेंट से मुझे और भी बहुत अच्छा लगता है। और जब आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं और शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इससे जो मेरे वीडियोस को देखने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ती है, और अच्छा लगता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो वीडियो को देखते हैं। तो हमारे गांव की दो बेस्ट फ्रेंड्स जिनकी दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी है समय के साथ।